तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान का न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, ये चैप्टर 12 यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है और ये नई बुक से लिया गया है। और आज के इस वीडियो में आपको हम 6 से लेकर 12 तक बताने वाले हैं। ये जो है कुमार मित्तल एनसीईआरटी पर आधारित जो बुक है, जिसको हम नागिन प्रकाशन बुक भी कह सकते हैं, उस बुक से लिया गया है और सारे क्वेश्चन आपकी बुक से हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में मिला सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आखिर इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम है। भले यहाँ पर आवेश माइनस में दिया है, लेकिन आपको यूज माइनस नहीं बल्कि 1.6 × 10 की पावर -19 करना। ये वाला माइनस आपको प्रयोग में नहीं लाना है, ये केवल दिया रहता है। एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा, तो धारा कितना दिया है, धारा ये धा है, धारा को हम आई से दिखाते हैं। धारा दिया है 1.6 एम्पीयर, 1.6 एम्पीयर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि चालक में प्रति सेकेंड, प्रति माने 1 सेकेंड, तो समय जो दिया है, समय को टी से दिखाते हैं, ये दिया है 1 सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। जबकि यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E 1.6 × 10 की पावर -19 माइनस में दिया है। यहाँ पर लिख दिए, लेकिन जब आपको सॉल्व करना होगा तब माइनस मत लिखना। अब यहाँ पर देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको तो ये फार्मूला पता होगा, Q बराबर NE, और दूसरा फार्मूला Q बराबर IT, ये तो पता ही है। अब यहाँ देखिए, जब Q मैच कर रहा है, मान लो इसको समीकरण 1 व 2 करें, तो समीकरण 1 और 2 में Q मिल रहा है, इसका मतलब जब ये मिल रहा है तो ये भी मिलना चाहिए। तो NE बराबर का क्या होगा, IT होगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ से हम N को निकालेंगे तो IT बराबर E का पक्षांतर करेंगे, बटे में आएगा। अब जो है I कितना है, 1.6 है, T कितना है, T 1 सेकेंड है, बटे में इलेक्ट्रॉन E कितना है, E है हमारा 1.6 × 10 की पावर -19 है। तो 1.6 क्या हो गया, कट गया। ऊपर बचा है 1 इंटू, इस वाले को ऊपर ले आएंगे तो 10 की पावर जो माइनस था ये प्लस में हो जाएगा। तो 1 × 10 की पावर कितना, 19 होगा। बाकी इसको आप लिख सकते हो 1.0 × 10 की पावर 19, बात तो वही है, एक ही है। 1.0 करो या फिर 1 करो, दोनों सही है। और यही होगा n बराबर, और यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n होता है, इसका कोई मात्रक तो होता नहीं, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए, 7वीं नंबर भी सेम आपकी वैसे लगेगी। एक वैद्युत चालक में 4 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है जो प्रति सेकेंड में बह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अभी इसके पहले देखे थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दिखाते हैं। तो 4 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन है, और प्रति सेकेंड मतलब t बराबर 1 सेकेंड, प्रति माने 1 सेकेंड में वैद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, वैद्युत आवेश Q बराबर दिया है -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम दिया है। और फिर से वही फार्मूला यूज होगा। अगर Q बराबर NE होता है और Q बराबर अगर IT होता है, एक समीकरण 2 समीकरण, दोनों अगर बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, यानी कि IT बराबर होगा NE। देखिए, चाहे आप IT बराबर NE कर दो या फिर NE बराबर IT कर दो, बात तो वही है, बस उल्टा कर दिया गया है बस। और यहाँ से हमें निकालना है I का मान, तो I बराबर NE बटे में T होगा। N कितना है, तो n हमारा 4 × 10 की पावर कितना है, 19 है। तो 4 × 10 की पावर 19 इंटू E कितना है, 1.6 × 10 की पावर -19, ये वाला माइनस यूज नहीं करना है। तो देखिए माइनस में है, देखिए 10 की पावर 19, 10 की पावर 19, ये प्लस में, ये माइनस में, बीच में लगा क्या है, इंटू, तो ये और ये कट जाएगा। और बटे में T है क्या, तो बटे में T कितना है, 1 है, तो 1 लिख दो।
अब 16 का गुणा 4 में करेंगे, 16 चौको 64 होगा, बटे में लिखो या ना लिखो, लेकिन पॉइंट एक अंक बाद तो लगाना होगा। आई है, आई का मात्रक एम्पियर, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.4 एम्पियर, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि ये सवाल नंबर 7वीं थी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 8वीं है, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा, यानी कि धारा I बराबर 0.5 एम्पियर प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच विभवांतर V बराबर कितना है। विभवांतर को हम V से दिखाते हैं, विभवांतर को V से दिखाते हैं, तो V बराबर 2 वोल्ट। फिर चालक का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रतिरोध बताना, प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध R बराबर होता है, नहीं वोल्ट V बराबर होता है IR, मतलब V बराबर यानी कि विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, R निकालना है। तो R बराबर हो जाएगा V, I का पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा, यानी कि R बराबर सीधा लिख दें तो R बराबर V अपान I होता है। तो V कितना है 2 है और I कितना है 0.5 है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे बटे में पॉइंट है तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो, और यहाँ का पॉइंट आपका हो गया गायब। तो यहाँ पर 0.5 तो अच्छा रहेगा नहीं, क्योंकि 5 यानी कोई गिनती के पहले 0 का महत्व तो नहीं होता, यानी कि 20/5 ही रहेगा। तो 5 का नाम 5, 5 चौक 20 आएगा 4, और प्रतिरोध R का मात्रक होगा ओम, तो 4 ओम यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करें अगर हम सवाल नंबर 9 की, कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध 3 प्रतिरोध, यानी कि R1 2 ओम प्रतिरोध को ही R बोलते, मतलब R से दिखाते हैं, प्रतिरोध है ये, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध ये भी, मतलब 2 ओम के 3 प्रतिरोध, मतलब दुइये ओम वाले 3 प्रतिरोध हैं। तो R1 R2 भी 2 ओम और R3 भी कितना है 2 ओम। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में हो, जब श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम के लिए जो इसका निकल के आता है तुल्य प्रतिरोध R कितना आएगा, R1 प्लस I2 प्लस R3, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 ओम लगा है, ओम लगा तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 2 2 4 2 6 ओम हो जाएगा। अब अगर इसी को समांतर क्रम में कर दें, किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो यहीं पर कर लेते हैं समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए यहाँ पर R बराबर हो जाएगा, लेकिन R नहीं, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3 होगा। तो 1 अपान R मैच कर रहा है तो R डैश कर दो, यहाँ पर डबल डैश कर दो, तो इक्वल 1 अपान R1 2 है, R2 भी 2 है, R3 भी 2 है, तो 1 अपान R डबल डैश बराबर होगा 2 2 2 मिल रहा है नीचे, तो 1 1 2 1 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम पलट दे रहे हैं ताकि R डबल डैश ऊपर हो जाए, ये भी पलट जाएगा, 2 अपान 3 ओम हो जाएगा, जो कि R डबल डैश निकल आया और यहाँ पर R डैश निकल आया। क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात निकालिए। तो यहाँ पर अब निकालते हैं अनुपात, किसका निकालेंगे, R डैश का अनुपाते R डबल डैश का। तो R डैश कितना आया है, तो 6 ओम आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 अनुपाते R डबल डैश कितना आया है, 2/3 आया है। एक काम करते हैं, अनुपात में दोनों तरफ हम कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर देते हैं। कितने से गुणा, 3 से गुणा। अब यहाँ कहेंगे 3 से गुणा क्यों किए, ताकि ये वाला 3 बटे वाला गायब हो जाए। तो देखिए 3 3 कट गया, तो 3 छंग 18 अनुपाते 2 होगा। और अनुपात में अगर दोनों तरफ से कुछ कट रहा तो काट भी सकते हो, 2 1 9 2 2 9 18, इसका मतलब आएगा 9 अनुपाते 1, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं में तो आपको संकेत भी दिया है। सवाल देखते हैं, पहले क्या कह रहा है, 5 ओम के प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध
तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे परिणामी तुल्य प्रतिरोध इतना हो। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला होता है परिणामी तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम के हिसाब से 1/r बराबर 1/r R1, ये नहीं R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 होता है। लेकिन 5 ओम के प्रतिरोध के साथ कितने ओम का प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए, मतलब कोई एक ही जोड़ना पड़ेगा, तो R2 पर ही स्टॉप कर दो। कह रहा है कि प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, यानी कि प्रतिरोध जो होना चाहिए 4 ओम हो जाए। और कितने प्रतिरोध, देखिए 5 ओम का पहले से दिया है और कितने प्रतिरोध का जोड़ा जाए, यानी कि आपको R2 वाला मालूम नहीं है। संकेत में R1 दिया है, आप यहाँ पर भी R1 को बचा के R2 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप R2 भी निकाल लोगे, जो आंसर आएगा वही आपका सही हो जाएगा। अब 1/4 इसको उठाकर उधर कर देंगे तो 1/5 होगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर बचेगा 1/R2। तो लघुत्तम लेंगे 4 5 का 20 आएगा, तो 4 पंचे 20, 5 5 चौक 20, 4 आएगा, 4 इकन्नम 4 करेंगे तो 1/R2 हो जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो 5 में 4 गए 1/20 बराबर 1/R2। तिरिय गुणा करेंगे R2 इकन्नम R2 20 इकन्नम 20 ओम, यानी कि जो इसका R2 प्रतिरोध आ गया, कितना आ गया 20 ओम, और इसका फाइनली आंसर भी यही हो जाएगा। कहा था कि साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए, तो कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, 20 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए जो 11वीं है, 4 प्रतिरोध है, 10 4 6 और 5 ओम श्रेणी क्रम में है, संयोजित हैं। तो पूरे संयोजन के सिरों के बीच का जो 7.5 वोल्ट विभवांतर है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब 4 ओम दिया है, तो R1 दिया है 10 ओम, R2 दिया है 4 ओम, R3 दिया है 6 ओम, R4 दिया है 5 ओम। अब यहाँ निकालते हैं श्रेणी क्रम के हिसाब से। R बराबर हो जाएगा R1 नहीं, R बराबर होगा R1 R2 R3 R4, इसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो 10 4 6 5, 10 4 5 और 6 और 5 जुड़ेगा तो आएगा कितना, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 ओम आएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखिए दिया है 7.5 यानी कि 7.5 वोल्ट विभवांतर, तो V बराबर 7.5 वोल्ट निकालना है। धारा पहले निकालना है, तो फार्मूला होता है V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। इस हिसाब से अगर I निकालेंगे तो V अपान हो जाएगा R, और I बराबर V है 7.5 और R है 25। भाग देंगे तो 25 से जब भाग देंगे तो पहले पॉइंट हटाएंगे, 25 3 75, यानी कि I बराबर आएगा 0.3 एम्पियर। और पहला आंसर आपका यही फाइनल हो जाएगा। फिर क्या पूछा, विभवांतर ज्ञात कीजिए। और विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए विभवांतर आपका ये तो निकल के आ गया, लेकिन आपको विभवांतर निकालने के लिए सभी, यानी कि जितना आपको दिया 10 का विभवांतर कुछ और होगा, 4 का दूसरा होगा, 6 का दूसरा, और यानी कि सारे प्रतिरोध का विभवांतर अलग होगा। और चलिए हम सभी का विभवांतर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहला आंसर तो क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं प्रत्येक का विभवांतर, प्रत्येक का विभवांतर। तो पहले हम पहले का निकालेंगे V1 का, फिर V2 का, और V3 का, फिर V4 का। तो V बराबर फार्मूला होता है IR, तो R1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा IR2 होगा। देखिए IR तो सबके लिए फार्मूला है, लेकिन 3 है तो R3 हो जाएगा, 4 है तो 4 होगा। और I1 I2 नहीं करेंगे क्योंकि धारा इसमें जो है सेम है। तो पहला कितना दिया था यहीं से देख लेते हैं, 10 4 6 5 दिया है। देखिए पहला 10 4 6 8 इंटू 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 इक्वल इक्वल इक्वल। आई कितना है, 0.3 है। यहाँ पर आई कितना, 0.3 ही, यहाँ पर भी 0.3 और यहाँ पर 0.3 ही। तो 10 तिहाई 30 होगा, 1 अंक बाद पॉइंट। 4 तिहाई 12 होगा, 1 अंक बाद पॉइंट। 6 त्रिक 18 होगा, 1 अंक बाद पॉइंट। 8 त्रिक 24 होगा और 1 अंक बाद पॉइंट। और बोल्ट क्या, V यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोल्ट। तो एक आंसर बोल्ट, ये दूसरा वाला हो गया बोल्ट, ये तीसरा हो जाएगा
ये बोल्ट लगा के चौथा कर देंगे। बोल्ट इसका मात्रक है। तो आपका एक आंसर ये होगा और 4 आंसर ये होगा। पहले वाले की धारा के हिसाब से ये आंसर और विभवांतर के हिसाब से ये चारों आंसर हो जाएंगे और यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट सवाल इस वीडियो में जो बताने वाले हैं 12वें नंबर, और इसके आगे का सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के जरिए मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल नंबर 12 भी लिख लिए हैं, और 12 नंबर बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रही हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 में क्या है, निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान A व B के बीच विभवांतर। तो पहले हम इस वाले R का मान निकाल लेते हैं। तो R का मान निकालने के लिए पहले हमें दिया है धारा, यानी कि 1.5 एम्पीयर की धारा दिया है। तो I बराबर 1.5 एम्पीयर, और ये वोल्ट है, इसका मतलब V है, विभवांतर V बराबर 1.0 वोल्ट है। और V बराबर क्या होता है IR, और इसके हिसाब से अगर हम R निकालेंगे तो V अपान क्या होगा I। V है 1.0 और I कितना है 1.5। तो एक अंक बाद पॉइंट है, देखिए एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट हट जाएगा। तो 10 बटे कितना, केवल हम 15 लिखेंगे। और अब इसको काटेंगे तो R बराबर ये वाला R है और ये मात्र इसका मान तो यही रखें, तो 5 दूनी 10, 5 3 15। तो R बराबर हो जाएगा 2/3 ओम। ये आपका हो गया पहला जो पूछा था प्रतिरोध R का मान। तो R का मान निकल आया। अब जो है पूछा है A और B के बीच विभवांतर। यहाँ देखिए A और B के बीच विभवांतर, मतलब इसके और इसके बीच विभवांतर, और इन दोनों के बीच अगर विभवांतर निकालना है तो पहले आप इसके सभी जो ये और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध को मिलाएंगे। और ये किस क्रम में है, तो श्रेणी के हिसाब से तो हो जाएगा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R बराबर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए तीनों को जोड़ना होगा। 2 है तो 2, यहाँ पर कितना है 2/3 ये निकला है तो 2/3, और यहाँ पर कितना है 4 तो प्लस का 4 कर देंगे। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये वाला जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2/3, 3 6 18, 2 कितना हो गया 20/3 हो गया। तो R कितना आ गया, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध 20/3 आ गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें निकालना तो कुछ और है। क्या निकालना है, इसके बीच हमें विभवांतर चाहिए। तो लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर V बराबर IR। I तो आपका वही रहेगा 1.5 एम्पीयर, मतलब 1.5 रहेगा। तो 1.5 और R कितना आया है 20/3 आया है। तो 3 का नाम 3, 3 5 15, तो पॉइंट है तो 0.5 आएगा, और 20 पंचे हो जाएगा 100। एक अंक बाद पॉइंट रहेगा तो एक अंक बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता। बचा कितना 10, और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो A और B के बीच जो विभवांतर आने वाला है वो 10 वोल्ट आएगा, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा था 12 नंबर, और आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।